हाय व्यूअर्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो स्वागत है आपका इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के रीडिंग पे जो डाउनलोड आया है कि देखो, कोई एक ऐसा इंसान है, ठीक है, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, कोई भी, ठीक है। इधर ये आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, इधर ये आपके जो है फ्रेंड सर्कल में कोई भी हो सकते हैं। मेल फीमेल किसी एक की एनर्जी आ रही है जिसने आपके जीवन में काली क्रिया तो की, ठीक है, लेकिन इस इंसान ने अपनी ही किस्मत को काली पोत लिया। आपको डुबाने के चक्कर में इस इंसान ने खुद की ही नैया डुबा ली है, ये बात आप समझ सकते हो। क्योंकि देखो, ये जो इंसान है, जिस इंसान की एनर्जी पिक हो रही है, ये इंसान ऐसा है कि इसका खुद का नुकसान हो तो हो, क्योंकि ये थोड़ा सा साइकिक टाइप का इंसान लग रहा है, ठीक है, साइको कह सकते हो इसको, साइकिक नहीं साइको कह सकते हो इसको। और ये मतलब इस तरीके का इंसान है कि इसका खुद का नुकसान हो तो हो, लेकिन इसको आपका फायदा देखना मंजूर नहीं है, समझे। ये इस तरह की एनर्जी यहाँ पर पिक हुई है। तो चलिए देखते हैं ये कौन इंसान है, ठीक है, एंड आप भी इस चीज को पकड़ोगे एंड देखते हैं क्या गाइडेंस है, क्या यहाँ माजरा है। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आएंगे तब से आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो जो नए व्यूअर्स हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखे ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे। एंड वीडियो को भी लाइक शेयर कमेंट करें टू क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि डियर ये एक एनर्जी का एक्सचेंज है, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। तो चलिए देखते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। चलिए देखते हैं सबसे पहले कि ये इंसान कौन है आपके जीवन का, ठीक है, उसका हुलिया या कुछ भी जो क्लू मिल सके। मेल है, फीमेल है, कौन है ये जिस इंसान ने आपके जीवन में काली क्रिया करने की कोशिश की है? ये कौन है, ये कौन है ये इंसान? डिवाइन गाइड करें। थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पे 3 कार्ड लूंगी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओ माय गॉड, देखो यहाँ क्या एनर्जी आई है। देखो, ये कोई मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, और या तो दोनों हो सकते हैं, ठीक है। एंड काली क्रिया की बात की थी एंड कंफर्मेशन देखो यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स की ऊर्जा के साथ कोई एक ऐसी लेडी है, ठीक है, कोई एक ऐसी महिला है जो पावर में रहना चाहती है, जो पावरफुल पोजीशन पर रहना चाहती है, ठीक है, आपके जीवन में। ये कोई भी हो सकते हैं आपके जीवन में। एंड कोई एक ऐसा इंसान भी इसके साथ नजर आ रहा है जो थोड़ा ओल्ड एज है, ठीक है, इसकी उम्र ज्यादा हो सकती है। और ये भी जो है कहीं ना कहीं देख रहे हो, दोनों की एनर्जी ऐसी है कि मतलब एक जैसी मेंटेलिटी, एक जैसी फितरत। या फिर ये भी यहाँ पर कंडीशन है कि देखो, ये जो महिला है, ये महिला जो है, ये इस इंसान से ही शायद कोई तंत्र मंत्र आपके ऊपर करवा रही है, ठीक है। ये एम्परर की एनर्जी में जो ये मेल पर्सन है, इस इंसान से ही ये महिला जो है, ये आपके जीवन में कोई तंत्र मंत्र या कोई काली क्रिया करवा रही है, ठीक है। 100% कंफर्मेशन है, ठीक है। क्या करवा रही है? आपको भ्रम में डाल रही है, ठीक है। लेकिन ये इंसान ऐसी है, ठीक है, ये महिला ऐसी है, ये महिला शत्रु ही आप इसको कह दो कि ये ऐसी है कि ये अपने जीवन में खुद ही बहुत ज्यादा भ्रमित है, खुद ही बहुत ज्यादा जो कहते हैं ना कि एक साइको टाइप की है, जिसको खुद ही जो है मतलब कि ऐसा है कि अपने जीवन में इसको क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, इसको खुद ही उस चीज की कहते हैं ना कि परख नहीं है, ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान होता तो ऐसी हरकतें ही नहीं करती। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही है कि ये जो है, ये कहीं ना कहीं इस तरीके की भी है। दूसरी चीज की, ये जो महिला है, इसके दिल दिमाग में बस यही चीज लगी रहती है कि मतलब अपना नुकसान हो तो हो, पर सामने वाला का फायदा नहीं होना चाहिए। इस चीज में ये बहुत ज्यादा है, ठीक है, इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा है। और कई मर्तबा देखो, इसने आपके जीवन में बहुत कुछ उधम मचाया है, बहुत कुछ आपके जीवन में इसने आपको हानि पहुंचाने के लिए किया है। कई मर्तबा इसको विक्ट्री भी हाथ में मिली है, कई मर्तबा ये हार भी गई है। ऐसा नहीं है कि हर बार इसने कुछ न कुछ आपसे आपको नुकसान पहुंचाने के लिए किया है तो हर बार इसको विक्ट्री मिली है, ठीक है। बट यहाँ पर जो अभी करंट में जो इसने किया है, ये मुझे यहाँ पर 110% लग रहा है कि इसने कोई तांत्रिक या कोई जानने वाला कोई इंसान है जिसको जिसके अंदर देखो बहुत ड्राई एनर्जी है, जो बहुत ज्यादा जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अघोर टाइप का कोई
कोई इंसान है और ओल्ड एज है, पक्का ये ओल्ड एज है, एंड ये भी ऐसा इंसान है जो कहीं ना कहीं वो नहीं कहता स्मशानी टाइप का इंसान, जो थोड़ा सा इन सब चीजों में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है, ड्राई नेचर का, सख्त नेचर का है, और मतलब अपने गोल को लेकर के बहुत ज्यादा है ऐसा। तो ये जो महिला है ये इसी मेल का सहारा ले रही है आपको बर्बाद करने के लिए, ठीक है, या ये दोनों मिले हुए हैं, दोनों चीजें हो सकती है, लेकिन ये महिला जो है ये पक्का 100% कोई ना कोई तंत्र मंत्र साधना करवा तो रही है आप पर। ओके, ये है यहाँ पर एनर्जी। चलिए देखते हैं। हालांकि देखो जो एनर्जी आई है उसमें तो ये चीज है कि देखो इसने ये जो भी की है आपके जीवन में, ये जो काली क्रिया करने की इसने कोशिश की है, ये करके तो इसने खुद ही अपनी किस्मत पर काली पोत ली है। ऐसा नहीं है कि इसने कुछ किया है तो इसने अपने लिए नहीं गड्ढे खोद लिए हैं, इसने अपने लिए भी गड्ढे। थैंक यू सो मच डिवाइन। अब देखते हैं कि किया क्या है इसने, या क्या एनर्जी यहाँ निकल के आ रही है आपके लिए। है ये क्या, ये तो पता चल गया कि महिला ही है, एक मेल है एक फीमेल है, और फीमेल जो है वो मेल का सहारा ले रही है, ये बात है। कोई ओल्ड एज इंसान है जो इन चीजों में है। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज बताएं। थैंक यू सो मच। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मैंने क्या कहा था आपको, याद करो मैंने क्या कहा था आपको कि काली क्रिया इसने की है, लेकिन इसने अपनी किस्मत पर ही काली पोत ली है। आपके जीवन में जो ये आपको दुख देना चाहती थी, आपके जीवन में जो ये समय का उलटफेर करके आपकी डेस्टिनी को अपने हिसाब से चलाना चाहती थी, डिवाइन उस चीज को नहीं होने दे रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड से देखो 100% कंफर्मेशन यहाँ पर निकल चुका है। क्लेम करना है इस एनर्जी को, जो भी इस रीडिंग पर अभी आए हैं। आपकी एनर्जी देखो, ये हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है, एंड जिनके लिए है उनको ये मिल जाएगी। थैंक यू सो मच डिवाइन। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, थैंक यू सो मच, एंड एस ऑफ वैंड्स। अब क्या कहोगे कार्ड्स पहले देखो और अपने लिए जस्टिस देखो। थैंक यू सो मच। एम्परर, टू ऑफ वैंड्स, द स्टार, थ्री ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ वैंड्स, सॉरी टू ऑफ सोर्ड्स, ओके, एंड द बॉटम ऑफ डेक में देख रहे हो यहाँ हेरोफेंट। उसने अपनी किस्मत पर खुद ही कालिक पोत ली है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि कोई आपके गुरु हैं, कोई आपके मेंटर हो सकते हैं, कोई आपसे कोई बड़ा है, आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर्स, ठीक है, कोई तो एक ऐसी शक्ति आपके साथ साथ चल रही है इस वक्त, जिसने आपको बहुत ज्यादा ब्लेस्ड किया हुआ है, बहुत ज्यादा आपको प्रोटेक्ट करके इसने रखा है। और ये शक्ति ऐसी है जिसको आप बहुत ज्यादा मानते हो, जिसको आप बहुत ज्यादा पूजते हो, ठीक है। ये आपके एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं जिनको आप बहुत अपने दिल के करीब मानते हो, और यही एक शक्ति है जिसने अभी आपकी किस्मत का पासा बिल्कुल पलट करके रख दिया है, बिल्कुल पलट करके। ऐसा नहीं है, ठीक है, अगर यहाँ पर मैं बात करूं राइट नाउ करंट एनर्जी की, ठीक है, कि उसके साथ क्या चल रहा है, आपकी बात तो मैं बताऊंगी ही, लेकिन अभी जिसने आपको इतना चोट पहुंचाने की कोशिश की है, ये जो महिला है जो आपके जीवन में ये जो उधम मचाने का इसने करने की कोशिश की है, राइट नाउ इसकी किस्मत का पासा पलटा है, इसके जीवन में बहुत ज्यादा उलटफेर नजर आ रहा है, ठीक है। देखो आपकी जो ये महिला शत्रु है, इसके जीवन में भी कहते ना कि जो चीजें आप किसी की तरफ अगर फेंकते हो, ठीक है, तो वो चीजें उछल के आपकी तरफ भी वापस आती है। अगर आसमान को कोई एक एग्जांपल की तरह समझो कि किसी ने आसमान की तरफ मुंह उठा करके थूकने की कोशिश की, तो वो थूक वापस पलट करके उस इंसान के मुंह पर आकर के गिरती है। और यही चीज इसने आपके जीवन में करने की कोशिश की है। इसने आपकी डेस्टिनी को, इसने आपके भाग्य को, ठीक है, परिवर्तित करने की कोशिश की। आपके भाग्य में जो चीज लिखी है उसमें हेर फेर करके कि वो चीजें आपको ना मिले, वो सुख आपको ना मिले, वो सुकून आपको ना मिले, वो उन चीजों को लेकर के आप दिन रात संघर्ष करते रहो, वो चीजें इसने करने की कोशिश की। तो ये समझ लो ये किस किस सुप्रीम पावर से पंगे ले रही है।
ये किस सुप्रीम पावर से पंगे ले रही है? मतलब एक तरह से भगवान से पंगे लेना। किसी ने आपकी डेस्टिनी में कोई चीज लिख दी है और आप जाकर के उससे पंगे ले रहे हो कि मैं वो काम आपके जीवन में होने नहीं दूंगा, होने नहीं दूंगी। तो वो चीज क्या हुआ, वो एक आसमान है और आप उसकी तरफ थूक रहे हो, तो वो वापस चीजें तो पड़ेगी ना, पलट करके तो वो वार होगा आपके ऊपर। एंड यही चीज यहाँ पर नजर आ रहा है कि ये जो आपकी महिला शत्रु है, इसके जीवन में टावर मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है, बहुत ज्यादा टावर मूवमेंट आ गया है। एंड ये वही है, ठीक है, ये वही यहाँ पर देख रहे हो, इसी ड्राई एनर्जी की बात यहाँ पर फिर हो रही है कि डेस्टिनी भी इसके लिए उतना ही ज्यादा ड्राई हो चुका है, उतना ही ज्यादा इमोशन लेस हो चुका है। यूनिवर्स भी, ये जो महिला शत्रु आपके जीवन में आपके भाग्य को बदल करके आपके सुख को, आपके सुकून को बर्बाद करना चाह रही थी, इस चीज में यहाँ पर इसके साथ भी यही चीजें स्टार्ट हो गई है। कोई एक ऐसा इंसान यहाँ इसके पीछे भी पड़ चुका है, ठीक है, जो इसको कहते ना कि जैसे लथाड़े मार रहा है, इसको परेशान कर रहा है, ये चीज अभी नजर आ रही है। एंड अगर ये चीज नहीं है तो यहाँ पर देखो राहु का खेल शुरू हो गया है। ये भी बात है कि इसके जीवन में राहु का तांडव स्टार्ट हो चुका है। अगर इस तरीके से भी आप समझो, एस्ट्रोलॉजिकल तरीके से भी जाओ, तो 4 का नंबर एंड 4 राहु को रिप्रेजेंट करता है। सो यहाँ पर जो इसके जीवन का जो पासा पलटा है, समय ने जो पहिया घुमाया है, इसने खेल बहुत बार रचा है, बहुत बार आपको परेशान करने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना कि कोई चीज की भी एक हद होती है, एक लिमिट होती है। एंड जब इसने यहाँ पर किसी तांत्रिक का, किसी सिद्ध इंसान का सहारा लेकर के एक ऐसे इंसान को परेशान करने की कोशिश की है, जो इंसान खुद बहुत ज्यादा अपने आराध्य के कहते हैं ना कि बहुत करीब है, तो वहां पर यहाँ कहते हैं ना कि जब आपकी भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि भगवान आपके पक्ष में लड़ाई करे, भगवान आपके पक्ष में खड़े हो जाए। तो यहाँ पर यही चीज है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी जो रीडिंग में, इस रीडिंग में जो भी लोग हैं, यहाँ पर आप अपने आराध्य से बहुत ज्यादा जुड़े हुए, जिस भी भगवान में आपकी आस्था है, जिस भी एनर्जी में आप मानते हो, ठीक है, वहां पर आप बहुत ज्यादा जुड़े हुए हो, और इस वक्त वो जो प्रोटेक्शन है वो आपको डिवाइन की तरफ से ही दी जा रही है। एंड यहाँ पर यही चीज है कि अब इस महिला शत्रु के जीवन में राहु का तांडव स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर यही चीज है कि आपके जीवन में जो इसने हुक एंड बाय क्रुक, यहाँ पर कहते हैं ना कि किसी भी तरीके से बाय हुक और बाय क्रुक आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए जो ये खिचड़ी पका रही थी ना, कि आपसे हमेशा जो है इसको एक ऐसी चीज थी कि आपके जीवन में संतुलन न रहे, आपका जीवन हमेशा अनबैलेंस्ड रहे, आपके जीवन में हमेशा कुछ न कुछ कमी लगी रहे, कुछ न कुछ आपके जीवन में हमेशा, एक मुसीबत से निकलो तो दूसरी मुसीबत क्रिएट हो जाए, एक कमी को किसी तरीके से फुलफिल करो तो दूसरी कमी स्टार्ट हो जाए। ये हमेशा इसने आपके जीवन में चाहा। इसने कभी भी ये नहीं चाहा कि आप अपने डेस्टिनी तक पहुंचो। आप अगर पढ़ाई करो, फॉर एग्जाम्पल आप अगर किसी करियर को लेकर के पढ़ाई करो, तो इसने कभी नहीं चाहा कि आपकी वो जॉब हो जाए, आप कहीं सक्सेसफुल तरीके से जो है कहीं पर अर्निंग में लग जाओ, ये चीज इसने कभी नहीं सोची। अगर आपका घर मकान नहीं है तो इसने वो चीज सोचा कि कभी भी आप कभी खुद का अपना मकान नहीं कर पाओ, आप हमेशा रेंटल रह जाओ, ठीक है। तो एक चीज की वो जो फाइनल डेस्टिनी, इंसान के जीवन का सबसे बड़ा चीज क्या होता है, सबसे बड़ी चीज उसके जीवन में यही चीज होती है कि रोटी कपड़ा मकान। देखो ये चीज सबकी बेसिक चीज होती है। हर इंसान सोचता है कि मेरी अर्निंग ऐसी हो कि मेरे को खाने का कोई दिक्कत ना हो, रहने के लिए खुद का एक मकान हो, ठीक ठाक हमारा गुजर बसर हो, उसके बाद जो है वो डिजायर बढ़ते हैं, लेकिन बेसिक चीज तो वही है। तो इसलिए आपके जीवन में टेम्परेंस की एनर्जी क्या दिखा रही है कि संतुलन, बैलेंस, बैलेंस यही 3 चीज के लिए होता है। देन उसके बाद डिजायर स्टार्ट होती है कि अच्छा ये ले लेते हैं, मकान 1 कमरे का है तो चलो 4 कमरे का बना लेते हैं, अगर इतना मेरी अर्निंग हो रही है तो मुझे और अपनी अर्निंग बढ़ानी है, ठीक है। वो शौकिया चीज हुई, लेकिन इसने क्या किया, इसने आपके बेसिक चीज को भी, मतलब इतना कह सकते हो कि ये महिला जो है इतनी ज्यादा मतलब कहते हैं कि छोटे दिल की, इतने छोटे दिल की है कि इसको ये भी चीज बर्दाश्त नहीं है कि ये आपके जीवन में संतुलन रहे इन चीजों को लेकर के भी। डिजायर की बात ही छोड़ दो, डिजायर वाली बात ही छोड़ दो, वो तो एकदम अलग वाली बात है, लेकिन इसको ये भी आपके जीवन में मंजूर नहीं है। इस तरह की एनर्जी नजर आ रही है, और इसलिए मैंने कहा था कि ये थोड़ी सी ना साइको टाइप की है। सो ये चीज है कि अगर कुछ अच्छा इसको दिखता है ना आपके जीवन में, तो फिर उसको ये जो है ना आपसे दूर कर देना चाहती है, आपके जीवन को कहीं ना कहीं नर्क बनाना, ये चीजें हमेशा इसके जीवन में लगी रहती है। और यहाँ पर है कि देखो, इस चीज के लिए इसने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया है, और इस वक्त भी इसने यही काम किया, और आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, आपको नुकसान में लाने के लिए, आपका सुकून बर्बाद करने के लिए। और आज आज इस महिला की किस्मत क्या है, यहाँ पर इस महिला की किस्मत भी यहाँ पर राहु के तांडव की वजह से किस्मत फूट रही है। अब इस महिला के फिलहाल बहुत बुरे कंडीशन में है, फिलहाल बहुत ज्यादा देख रहे हो, 3 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में है, एंड ठीक इसके नीचे, ठीक इसके एस ऑफ वैंड्स, जो आपके लिए
खुशकिस्मती है, उसके ठीक नीचे यहाँ 2 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा आई है। आज ये खुद अपने जीवन में जो कहते हैं ना कि जो ये दिमाग लगा करके बहुत ज़्यादा आपको भ्रमित कर रही थी, आपको परेशान कर रही थी, आपके डेस्टिनी से आपको दूर करने की कोशिश कर रही थी, ये खुद अब बहुत ज़्यादा भ्रमित हो चुकी है। खुद अब इसके जीवन में ऐसे-ऐसे तांडव स्टार्ट हो रहे हैं कि जहाँ पर कि इसको समझ ही नहीं आएगा कि कैसे पैसे कैसे हाथ से निकल रहे हैं, कैसे जो है चीज़ें इसके जीवन में बिगड़ रही हैं, ठीक है? कैसे ये और सबसे बड़ी बात पता है यहाँ पर क्या होगा कि ये खुद खुद ही अपने आप को लॉस में लाएगी। इसको बिगाड़ने वाला इंसान भी कोई नहीं होगा, इसकी खुद की करनी ही इसको बिगाड़ रही है। तो एक तरह से ये समझो तो डिवाइन आपको जस्टिस दे रहा है। डिवाइन की तरफ से ये एक्शन है, एस ऑफ वैंड्स की तरफ से ये जो लाठी पड़ी है ना इस महिला के पीठ पर, तो कहते हैं ना कि भगवान की लाठी में ना आवाज नहीं होती है, लेकिन चोट जो है वो सीधा रूह पर लगती है। तो यही चीज यहाँ पर नजर आ रही है कि इस महिला के साथ भी फिलहाल बहुत सारी चीजें मुझे यहाँ पर खराब होती हुई नजर आ रही है। एंड वन मोर थिंग कि देखो ये जो महिला है ये थोड़ी सी जो है कोई कोई मदर फिगर भी हो सकती है, ठीक है, कोई मदर फिगर भी हो सकती है, आपके घर की कोई चाची नानी दादी ताई माई कोई भी हो सकती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मतलब इस तरीके की एनर्जी में है क्योंकि यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा, ठीक है। ये कोई एक ऐसी महिला है जो मतलब एक मदर फिगर तो है 110%, ये आपके परिवार की ही है, परिवार से ये अलग महिला नहीं है। एंड यहाँ पर पता है सुप्रीम चीज यहाँ पर क्या है इसके लिए कि इस महिला के साथ ये समस्या है कि जैसे कहते हैं ना कि एक तख्त की लड़ाई, एक कंट्रोल करना, किसी के जीवन को कंट्रोल करना, किसी के पैसे को कंट्रोल करना, किसी के जीवन में अपने आप को ही फ्रंट पर रखने की कोशिश करना कि मैं ही हूँ, जो हूँ मैं हूँ, ठीक है। अपने आप को साहब जैसा बना करके रखना कि मैं ही जो हूँ सो मैं हूँ। तो ये जो है ना एक तख्त की लड़ाई है और इसीलिए मैंने कहा कि ये थोड़ी सी साइको टाइप की है, ठीक है। क्योंकि अगर ये साइको नहीं होती, अगर ये इन चीजों को लेकर के नहीं होती, तो इसको सीधा ये चीज लगता है कि भाई मैं अपने जीवन में जो हूँ सो हूँ, सामने वाला जो है अपने जीवन में है सो है। लेकिन इसने उस चीज को अपने आन का मुद्दा बना दिया है, ठीक है। अपनी दिमाग में इसने ये खुराफात ला दिया है कि नहीं मुझे तो ये आन का मुद्दा है जिसकी वजह से अगर मेरा नुकसान हो तो भी कोई बात नहीं चलेगा, मैं अपना नुकसान भी झेल लूंगी, लेकिन कभी ना कभी आप तो मात आओगे, कभी तो कभी आप इसके शिकंजे में आओगे, कभी ना कभी तो ये आप जो है मतलब बिखर जाओगे, टूट जाओगे, आपका परिवार जो है खराब हो जाएगा। ये चीज इसके जीवन में आ गया है। ये मतलब एक कहते हैं ना कि एक जिद के साथ जो है ये आपकी तरफ जो है लगातार पर लगातार अटैक करती रही, लगातार कुछ ना कुछ हमेशा चीजें निकाल करके, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करके कि आप एक चोट से नहीं अब आप गिरोगे तो दूसरे चोट को करके, दूसरी चोट को नहीं तो तीसरे चोट में कहीं ना कहीं तो आप शिकस्त खाओगे, कहीं ना कहीं तो आप गिरोगे। ये चीज इसके मन में लगातार रही है और ये आपकी किस्मत को बर्बाद करना चाहती थी। लेकिन कहते हैं कि फिलहाल जो है ना बहुत बुरी परिस्थिति में ये खुद फंसी है। इस बार कहते हैं ना कि इस बार ही ऊंट जो है वो पहाड़ के नीचे आया है, क्योंकि जब आप बुराई में जब आप चरम पर आ जाते हो ना, तो ही भगवान जो है वो आपको असली जगह दिखाने आ जाते हैं। तो वही चीज यहाँ पर नजर आ रही है। और यहाँ पर एक और एनर्जी है कि देखो कुछ ऐसे लोग भी हैं यहाँ पर इसके साथ साथ, हो सकता है कि एक दो लोगों का यहाँ पर जो है इन्वॉल्वमेंट हो, ठीक है। ये अकेले नहीं है, तो मैंने कहा भी था आपको कि कोई तांत्रिक है या कोई ऐसा इंसान है इसके साथ, या हो सकता है कि कोई इसके कहते हैं ना कि पहचान का भी कोई इंसान है, ठीक है, जो इसके साथ इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन इस महिला को कहते हैं ना कि सेल्फ रियलाइजेशन वाली कोई बात नहीं है। जो चीज होती है ना कि सेल्फ रियलाइजेशन की इतने झटके लग रहे हैं, इतने ज्यादा जो ये एस ऑफ वैंड्स की ईश्वर की लाठी इसको पड़ रही है, ईश्वर की लाठी इसको बहुत बार पड़ रही है। ऐसा नहीं है कि ये आपको नुकसान पहुंचाना चाह रही है तो वो आपको इसको कभी चोट नहीं मिल रही। इसको बहुत बार अपनी लाइफ में कहते हैं कि वन बाय वन इसके भी जीवन में चीजें खराब हो रही है, पैसों का लॉस हो रहा है, कुछ डिसीजन कहीं ले रही है तो वो डिसीजन उस डिसीजन में इसको लॉस मिल रहा है, ठीक है। हो सकता है इसको कोई आंख की समस्या भी हुई है, आंख की या घुटनों की कोई समस्या इसके जीवन में हुई है 100%। एंड उसमें इसके पैसे भी बहुत ज्यादा खर्च हो रहे हैं। हाँ, घुटने की समस्या है या नहीं तो आंख की समस्या। देखो इस इंसान को, देखो आंख पे पट्टी बंधी है और इसको दिखाई भी नहीं दे रहा है। एंड ये खड़ी नहीं है, ये यहाँ बैठ चुका है। ये इंसान जो ये खड़ा नहीं है, बैठा हुआ है। इट मीन्स इसको या तो घुटने में समस्या है या तो किसी तरीके से इसको कोई चीज तो जरूर हुई है जिसकी वजह से इसके मतलब कहते हैं ना कि बॉडी के निचले पार्ट में इसको कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आई है, और या नहीं तो इसको आंखों में किसी तरह की कोई समस्या हुई है। और इसके नीचे, इसके पीछे ठीक देखो आप, पानी है। ये यहाँ पर क्या दिखा रहा है, पैसों को।
ठीक है। तो इस चीज में इसको बहुत ज्यादा जो है पैसे भी लॉस हुए, हो सकता है कि कहीं ये इलाज कराने को गई हो या किसी चीज के लिए गई है जहां पर इसको इसके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा इसके पैसे भी खर्च हुए हैं, ये वो है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसको देखो इतनी चीजें बीत रही है, ठीक है, ईश्वर इसको बार बार वो चीजें दे रहे हैं कि देखो तुम थम जाओ, देखो तुम रुक जाओ, देखो अब तुम स्टॉप कर लो, लेकिन ये मानने वाली नहीं है। जो बेशरम टाइप के इंसान होते हैं ना कि वो मानते नहीं है, थोड़े से सनकी टाइप के, बेशरम टाइप के, तो वो ऐसी ही है यहाँ पर नजर आ रही है कि इस महिला के साथ यही है, इस इंसान के साथ यही है कि ये बेशर्मी के साथ यहाँ पर बैठी है कि अपने ही मंसूबों को इसको आगे रख करके चलना है। बट ये जो भी है, ठीक है, अभी तो बहुत कुछ झेल रही है। अभी मुझे ये कार्ड यही इंट्यूशन दे रहा है कि अभी इस इंसान के साथ बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही है, दिक्कत है इसको, वन बाय वन चीजें होंगी और बहुत जबरदस्त तरीके से इसको दिक्कत अपने जीवन में या तो आ चुकी है या तो आने वाली है। ये इस चीज से तो अभी गुजर रही है। इसलिए हो सकता है कि कहीं इसके परिवार में किसी ने कहीं इन्वेस्ट किया था, जिन चीजों में इसको लॉस लगा है, फाइनेंशियली लॉस तो इसको आया है, ठीक है, फाइनेंशियली चीजें बहुत ज्यादा इसके जीवन में बिगड़ चुकी है। और इसको कहते हैं यहाँ पर सीधा सीधी कि देखो कर्मों का जजमेंट इसको मिल रहा है। आप इसको यही चीज समझो कि ईश्वर ने इसको कर्मों का जजमेंट दिया आपके जीवन में। ये एस ऑफ वैंड्स की जो ऊर्जा है, इसके आने का मतलब यही है कि ईश्वर ने आपके साथ न्याय किया, इसने आपके साथ जितने भी अन्याय किए हैं राइट नाउ इसके जीवन में, वो अन्याय का टाइम जो है, जो अन्याय इसने किया था वो आपके जीवन में न्याय बन के आ रहा है। एंड इसके साथ भी अब न्याय हो रहा है, ईश्वर की तरफ से इसको जजमेंट दिया जा रहा है। बिल्कुल यहाँ पर यही चीज समझो, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड द हेरोफेंट की एनर्जी यही 110% यहाँ पर कंफर्मेशन कर रही है कि आपके जीवन में कोई ऐसे हैं, कोई गुरु हो सकते हैं, कोई है जो आपको बहुत मतलब कहते हैं ना कि बहुत चीजों से बचा रहे हैं। और इस बार तो खैर इसने बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन ही इसने ला दी थी। ठीक है, जब आप कुछ ऐसी चीजों का सहारा लेते हो, काली क्रियाओं का सहारा लेते हो, कुछ ऐसे टोने टोटके का सहारा लेते हो, तो देखो वो चीजें काटना आम इंसान के बस की बात नहीं होती है। वहां पर कोई जब ऐसे पावरफुल चीजों का सहारा लेने लगे ना, तो किसी पावरफुल चीज की ही जरूरत होती है उस चीज को काटने के लिए, वहां पर आम चीजें काम नहीं करती है। और इसी वजह से यहाँ पर देखो डिवाइन ने आपके फेवर में काम करना स्टार्ट कर दिया है। ओके, सेकेंड चीज यहाँ पर देखो कि ये जो महिला है, ठीक है, इस महिला के बारे में मुझे एक और चीज लग रही है कि या तो ये कोई ओल्ड एज भी हो सकती है, या तो कोई ऐसी है जो मतलब कहते हैं कि जिसका कोई मतलब पुराना पुराना दुश्मनी आपसे, कोई पुरानी तरीके की कुछ अनबन है, कोई पुराना तरीका का, कोई नहीं कहते कि जैसे मतलब किसी किसी से नहीं, कोई पुराने में कोई झड़प हो गई रहती है, फिर सारी चीजें ठीक हो गई रहती है, लेकिन ये जो थोड़ी सी साइको है ना, ये उस झड़प को भूली नहीं है। ठीक है, इसके दिमाग में वो झड़प आज भी मौजूद है। ठीक है, आज भी वो चीजें इसके दिमाग में है कि आपने आपसे किसी मैटर को लेकर के अगर झड़प हुई भी थी इसकी पास्ट में, तो यहाँ पर ये टू ऑफ वैंड्स ये दिखा रहा है कि आप शायद इस चीज से आगे निकल गए, आप मूव ऑन कर गए, आपने उन चीजों को भुला दिया, आप कहीं आगे निकल गए और आगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लगे, नए नए गोल जनरेट करने लगे कि नहीं मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, और मतलब अपने जीवन को लेकर के आगे बढ़ गए। लेकिन ये जो महिला है, ये जो एनर्जी है, ये और दूसरी बात, ये जो महिला है थोड़ी मैस्कुलिन टाइप की है, ये खुद मैस्कुलिन एनर्जी में है। ठीक है, ये बात भी है। तो ये जो है ये उस झड़प को नहीं भूली है, आप भले ही आगे बढ़ गए लेकिन ये अभी भी इसकी एनर्जी वहीं पर है, इसकी एनर्जी अभी भी वहीं पर अटकी हुई है। ठीक है, कि आप तो आगे चले गए हैं पर ये अभी भी विकृत मेंटेलिटी के साथ वहीं की वहीं अटकी है। ठीक है, बहुतों के लिए ये देखो 110% है कि ये आपकी कोई मदर फिगर फैमिली मेंबर ही है। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है वो मदर फिगर को ही दर्शाता है, और यहाँ पे ये मदर फिगर ही है, ये कम एज की कोई महिला नहीं है, ये उम्र से बड़ी है। मतलब अप्रोक्स समझो ना, आपकी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में जो भी मदर फिगर होती है 35 प्लस ही होती है, 35 से नीचे वो नहीं होती है। तो इसीलिए यहाँ पर ये चीज है। एंड ये चीज है कि लगातार पर लगातार इसने आपके साथ, द स्टार की एनर्जी है, बहुत ज्यादा इसने देखो आप पर स्पेल वर्क करने की कोशिश की है। ठीक है, और ये ऐसी है ना कि जो आपसे दुश्मनी भी रखती है,
आपके भाग्य को चुराने की कोशिश करती है, आपके सौभाग्य को। तो आपका आपका जो सौभाग्य है, सबसे बड़ी बात है कि द स्टार की एनर्जी में भगवान ने आपको भेजा है। आप डिवाइन सीड हो, ठीक है। कहीं ना कहीं जब भी आपके जीवन में कोई असंतुलन वाली जो ऊर्जा है, अनबैलेंस्ड चीजें हुई होंगी, कभी किसी इंसान का लॉस हो जाना, कभी अचानक से किसी पैसे का लॉस हो जाना, किसी भी तरीके से, ठीक है, वो आप बेहतर समझते होंगे कि आपके जीवन में किस तरीके का लॉस हुआ है। लेकिन जब कोई चीज बिगड़ी है आपके जीवन में, तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ नई चीज ऐड हुई है, ठीक है। तो एक तरह से डिवाइन, एक तरह से जो यूनिवर्स है, आराध्य है, कॉस्मोस है, उसने आपके जीवन में हमेशा संतुलन बिठाया है। मतलब कभी ना कभी आपके जीवन में कभी कोई लॉस हो भी रहा होगा, तो फिर अब पता नहीं आपको अचानक से कहीं दूसरे तरीके से आपको कोई फायदा मिल जाता होगा, कोई गुड न्यूज आ जाती होगी। तो एक चीज अगर छिन भी रही है, तो दूसरी चीज हमेशा ईश्वर ने आपके जीवन में जोड़ने का प्रयत्न किया है। और इस चीज को देख करके, ठीक है, इस चीज को देख करके इस महिला के, कहते हैं ना कि जैसे दिल पे छुरी चल जाना, दिल पर कांटे चल जाना, कि इसको यही चीज बर्दाश्त नहीं हो रही, इसको यही चीज जो है ना बहुत ज्यादा आघात देती है, कि जब कोई चीज आपके जीवन में लॉस होता है, तो फिर आप लॉस की एनर्जी में ही क्यों नहीं रह रहे हो। आपके जीवन में बार बार वो संतुलन क्यों आ जा रहा है, बार बार आपके जीवन में वो गुड न्यूज क्यों आ रहा है, ठीक है। इस चीज का ही मतलब कि इसको उसी चीज का गम है, उसी चीज का इसको दर्द है। वो जो झड़प है, वो जो टेंशन है, जो पास्ट की एनर्जी में रही थी, जो पास्ट में हो सकता है कि बीते टाइम में आपसे इसकी किसी बात को लेकर बहस हुई हो, मन मुटाव हुआ हो, चाहे वो प्रॉपर्टी को लेकर के हो, चाहे वो किसी भी बात को लेकर के हो, फाइनेंस हो, इमोशनल तरीके से हो, या फिर कोई सत्ता की लड़ाई, जिसे कहते हैं ना कि फीमेल्स में जो होती है वो थोड़ी बहुत अप डाउन वाली चीजें, तो वो चीजें जो है ना इसके दिमाग में घर कर गई। एंड घर कर गई है, तो अभी भी इसके दिमाग में यही चीज है कि ये लॉस आपको होना चाहिए, आप लॉस पर लॉस खाओ, ताकि मतलब कहते हैं ना कि आपको बिल्कुल आप उनके कदमों में गिर जाओ, तलवे पर गिर जाओ, आप उठ नहीं पाओ अपने जीवन में, इतनी दूर तक ये आपसे घृणा कर रही है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि डिवाइन जो है, एक तो आप प्योर सोल हो, सबसे बड़ी बात है कि प्योर सोल, कहते हैं कि इंसान देखो अभी के टाइम में बहुत प्रैक्टिकल है, ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल है, अपने काम से मतलब रखता है, स्वार्थी कहते हैं अभी के डेट के लोगों को, कि बहुत ज्यादा सेल्फिशनेस है लोगों के बीच में, अंदर, ठीक है, दिल में। लेकिन आप एक ऐसे पर्सन के तौर पे मुझे यहाँ नजर आ रहे हो, द स्टार, कि जो इंसान देखो अपना किसी को दे ना दे, लेकिन आप किसी का हक मार करके खाने वाले इंसान नहीं हो, ठीक है। दूसरी बात कि आप किसी के जीवन से जुड़ते होंगे ना, तो वहां पे जाके उसके जीवन में वैल्यू ऐड जरूर करते हो, किसी ना किसी तरीके से। किसी का अहित कर देना वो आपकी फितरत में नहीं है, कि किसी का कोई काम बिगाड़ देना, किसी की प्रॉपर्टी छीन लेना, किसी का कोई चीज हड़प लेना, किसी की संपत्ति को हड़प लेना, या किसी को जा करके किसी को चोट पहुंचा देना, ये आपकी फितरत आपको ईश्वर ने दे के ही नहीं भेजी है। अगर किसी कोई, अगर आपको आसपास में अगर कोई कह भी रहा है ना कि आप ऐसे हो, तो वो आपको ठीक से जानता नहीं है, एक्चुअल में आप ऐसे नहीं हो। एक्चुअल में लोग आपको भले ही प्रैक्टिकल कह रहे हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकल नहीं होगे। आप एक आपको अगर इगोइस्टिक कह रहे हैं, आपको अगर घमंडी कह रहे हैं, तो आप वो इंसान नहीं हो, बल्कि आप स्टार सीड हो डिवाइन की तरफ से। 10 में एक ही इंसान ऐसा होता है जिसको ईश्वर डिवाइन सीड बना करके भेजते हैं, जिसका उद्देश्य जीवन का सिर्फ खाना पीना सोना बैठना ही नहीं होता है, बल्कि उसका उद्देश्य कहीं ना कहीं सोसाइटी में, फैमिली में वैल्यू ऐड करना भी होता है, किसी सोल की भलाई भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप उसी एनर्जी में नजर आ रहे हो, और जिसकी वजह से ही देखो, यही यही सबसे बड़ी बात है यहाँ पर समझने की, कि देखो यही सबसे बड़ा रीजन है कि आपको क्यों भेजा गया, किसी और की मदद के लिए। आपको क्यों भेजा गया, किसी और के जीवन में वैल्यू ऐड करने के लिए। तो जब आप यहाँ पर किसी का काम कर रहे हो, ठीक है, तो जिसका काम कर रहे हो वो आपको लॉस में कैसे लाने देगा। हुँ? आप खुद ही अगर लॉस में रहोगे, अपने ही जीवन में रोते-गाते पीटते रहोगे, तो फिर भगवान का काम कब करोगे? भगवान ने जिस चीज़ के लिए, जिस पर्पस के लिए आपको धरती पर भेजा है, तो वो काम आपका ना रुके, इसके लिए ही आपके जीवन में जभी भी चीज़ें बिगड़ी है, जभी भी चीज़ें लॉस गई है, क्योंकि कार्मिक चीज़ें हैं, डिवाइन है, भाग्य है, सोल है, उसकी एक जर्नी है। तो कुछ चीज़ें अगर जीवन में लॉस भी होती हैं, तो आपको ऑटोमैटिक वहां पर उसकी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है, ऑटोमेटिक आपको वो चीजें आपके पक्ष में लाके दे दी जाती है। एक चीज अगर छिनती है, तो दूसरी कोई अच्छी चीज आपके साथ जोड़ दी जाती है। तो यही चीज यहाँ पर इस महिला को, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है, ये महिला कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हो सकती है, मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन आप समझ सकते हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन में कौन हो सकता है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है, हो सकता है कि मे बी आपके रिलेशनशिप को कोई नहीं देखना चाहता,
ऐसा इंसान भी हो सकता है कि आपकी कपल लाइफ ना देखना चाहे, आपके परिवार को, घर गृहस्थी को अच्छा ना देखना चाहे। तो यहाँ पर ये महिला ऐसी भी हो सकती है, यही चीज इसको बहुत ज्यादा जो है ना परेशान कर रही थी। यही चीज है इसके असली गुस्से की जड़, कि ये चीज आपके जीवन में संतुलन क्यों आता है, आपके जीवन में आप ठीक क्यों हो जाते हो, आपके जीवन में सारी चीजें फिर से क्यों सही होने लगती है। अगर कोई लॉस हो रहा है तो लॉस में ही आप क्यों नहीं रह रहे हो। ठीक है, तो ये चीजें तो हो गई कि आपके जीवन की चीजें, बट राइट नाउ अब जो कहते हैं ना कि अब जो इस पर ईश्वर की लाठी आई है, ये बहुत मजेदार चीज हुई है अब इसके जीवन में। और यही चीज इसको चिढ़ भी है, लेकिन बर्बादी ये खुद कर रही है, अपनी बर्बादी में खुद आ चुकी है। करंट एनर्जी की बात करो तो देखो, ये हो सकता है कि अपनी रोजमर्रा की जो चीजें हैं उसको भी लेकर के बहुत ज्यादा जो है ना अभी परेशान है। रोजमर्रा की चीजें, रोजमर्रा की जो जीवन है, रोजमर्रा की जो जिंदगी है, उसमें भी ये जो है ना बहुत ज्यादा लपेटे में आ चुकी है। थोड़े से कार्ड्स और मैं लूंगी यहाँ पे, 3 कार्ड और। थैंक यू सो मच। इसकी एनर्जी मुझे और देखनी है कि अभी इसके साथ राइट नाउ क्या हो रहा है, अभी ये किस कंडीशन में, ये जो इसके किस्मत पर कालिक पुता है, इसको क्या झेलना पड़ रहा है, इसको क्या देखना पड़ रहा है। ये जो सुन दिख रही है, लेकिन फिर भी 3 कार्ड और मैं दिखूंगा फिर। ओके, जजमेंट। देखो सबसे बड़ी बात है कि वही कहते हैं ना, जजमेंट का टाइम एंड 100% कंफर्मेशन। देखो यहाँ पर कंफर्मेशन, यानी जो मुझे एनर्जी कॉल हुई थी वो सही है, जिसके लिए होगी डेथ की एनर्जी। ओ माय गॉड, एंड पेज ऑफ सोर्ट्स। देखो अब तो कहते हैं ना कि जैसे एक तो पहले बात, ईश्वर की लाठी पड़ गई है। ठीक है, अब इसके साथ जो है इसके कर्मों का न्याय होने का टाइम आ चुका है। जब कोई चीज कहते हैं ना कि भगवान जो कृष्ण भी थे, उसने भी वो कौन था जिसकी 100 गलतियां माफ की थी ईश्वर ने, शिशुपाल। हाँ, शिशुपाल की 100 गलतियां भगवान कृष्ण ने कहा था कि 100 गलतियां जब तक इसकी नहीं होंगी, ये जो भी बोलेगा उसको माफी मिलेगी। और जैसे ही 101 गलती उसने की, उसकी गर्दन भगवान ने सुदर्शन से हटा दी। तो यहाँ पर यही चीज हुई है कि इसने जो भी चीजें आपके साथ करने की कोशिश की है, राइट नाउ जो करंट एनर्जी है, अब इसके जीवन में इसके कर्मों का न्याय स्टार्ट हो गया। जजमेंट की एनर्जी देख ही रहे हो, जो मैंने कहा वो कंफर्मेशन में आ गया। तो यही चीज है यहाँ पर कि देखो जजमेंट की एनर्जी इसको मिल रही है। अब इसके जीवन में जो रोजमर्रा की चीजें हैं उसमें भी ये लपेटे में आ गई है। इसके जीवन में लगातार प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुके हैं। एक डेथ की सिचुएशन कार्ड ही दिखा रहा है यहाँ पर, डेथ की सिचुएशन स्टार्ट हो चुकी है। मतलब एक मतलब कि मरनो मतलब मरण वाली स्थिति, जीवन मरण वाली स्थिति इसके जीवन में स्टार्ट हो गई। बहुत ज्यादा लॉस में जाएगी, हो सकता है अभी नहीं है तो इस एनर्जी में ये बहुत जल्द आने वाली है, बहुत जल्द इस कंडीशन में ये आने वाली है। किसी अपने का लॉस देख सकती है, किसी मतलब अपने, हो सकता है कि इसके खुद की ही हेल्थ इशू इतनी बढ़ जाए कि मतलब कहते हैं ना कि एकदम से मरने वाली स्थिति इसकी बन जाए, ऐसी हो सकती है इसके साथ, ऐसी चीजें इसके साथ हो सकती है। जीवन ने इसको लगातार जो है ना प्रॉब्लम में लपेटना स्टार्ट कर दिया। इसके घर में जो है ना प्रॉब्लम ने घर बना लिया है, ये बात तो है। एंड बहुत ज्यादा दिक्कत में ये दिखाई दे रही है, आने वाले टाइम में दिखाई दे रही है। पर वही है कि बेशर्मी जिसको कहते हैं कि बेशर्मी से अपने कर्मों का जो है ये भुगतान करेगी, बहुत ज्यादा बेशर्मी से। और फिर भी यहाँ पर यही चीज है कि देखो रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। वही बात कहते हैं यहाँ पर कि रस्सी जली पर बल नहीं गया। फिर भी इसकी फितरत यहाँ पर यही चीज नजर आ रही है कि राइट नाउ इतनी चीजें अगर ये झेल भी रही है, ये चीजें जो इसको हेल्थ इशू है, फाइनेंशियल इशू है, इन चीजों के बावजूद इसको जो है ये चीज अभी भी लगी पड़ी है कि अभी भी ये अपने खेल में लगी है, अभी भी। ठीक है, इसकी वाणी बड़ी कर्कश होगी, बोलने में बड़ी खराब है। देखो इस इंसान को कैसे एकदम से बिल्कुल अटैकिंग मोड में है। ठीक है, और सोर्स की एनर्जी इंटेलेक्चुअल पावर, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चीजों में ये कम्युनिकेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो बोली तो ऐसा कि जैसे इधर से बोलो और उधर से कुछ ना कुछ, ये ऐसे ईंट का जवाब पत्थर से दे दे, ऐसी है ये। ठीक है, ऐसी वाली चीज है। नम्रता, विनम्रता एक्सपेक्टेशन में ही नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन हाँ दिमाग चलाने में बड़ी तेज है, दिमाग चलाने में बड़ी शातिर है। कब कैसे किससे कैसे खेलना है, कैसे किससे काम निकलवाना है, ये चीजें इसको बड़ी अच्छी तरीके से आती है। दिमाग से बहुत ज्यादा जो है ना खेलने वाले इंसान है। और अपनी बातों से भी हो सकता है कई मरतबा अपनी बातों से आपको प्रिटेंड भी नहीं कर रही होगी कि आपके इतनी नजदीक होकर के आपसे गेम खेल रही है, लेकिन आप नहीं समझ पाओगे क्योंकि सोर्स, पेज ऑफ सोर्स। और ये इंसान जो है ना इस तरीके की एनर्जी में भी रहता है। सो यहाँ पर देखो यही चीज है कि ये बैलेंस नहीं आने देना चाहती। ये क्या नहीं देना चाहती, ना आपके प्रोफेशनल लाइफ को, ना आपके पर्सनल लाइफ में। इसके जीवन का यही पर्पस है कि इन चीजों को कहीं ना कहीं आप सेटल आपके जीवन में नहीं हो,
ये चीजें इसके जीवन में, मतलब अगर आप कभी अपने जीवन में अनसेटल्ड रहोगे, परेशान रहोगे अपने जीवन में, तभी ये जो है सुकून से अपने जीवन में 2 रोटी खा पाएगी। ऐसा है इसके साथ। एंड ऐसा भी नहीं है कि ईश्वर इसको संकेत नहीं दे रहे, बहुत बार इसको संकेत मिल रहे हैं, पर कहते हैं ना कि जैसे देखना ही नहीं चाहती, आंखों पर देखो, अगेन फिर मैं बोलूंगी, देखो यहाँ आंखों पर पट्टी बांध के बैठी है, नहीं देखना चाहती, जीवन में इतने उधड़ बुन चल रहे हैं, नहीं देखना चाहती है, इसको लग रहा है कि नहीं, मतलब ये नहीं देख रही है तो ईश्वर भी इसको नहीं देख रहा है। और जैसे कहते हैं ना कि जैसे अपने ही क्योंकि सोर्स यहाँ भी है, अपने ही दिमाग से, अपने ही दिमाग के खुराफात से ये अपने ही परिवार को ध्वस्त करना चाह रही है। ये बात तो मैं यहाँ पे बोलूंगी, क्योंकि आप ही तो इसके परिवार के है ना, ये तो कोई परिवार की ही है। एंड ये इसी वजह से कहते हैं ना कि अपने दिमाग से ये परिवार को खुद ही ध्वस्त करने की जैसे इसने कसम खा रखी है, ऐसी चीजें। और इसके लिए मर्यादा लांघना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, मर्यादा लांघ रही है इन चीजों को अगर कर रही है। रात में इसको ठीक से नींद नहीं आ रही है, सोती भी नहीं है, ढंग से सोती भी नहीं है। बट यहाँ पर है कि आपके कोई गुरु हैं, 110% के आपके कोई गुरु हैं जो आपको बचा रहे हैं बहुत ज्यादा चीजों से। एंड इस महिला ने आपको रोकने के लिए कहीं ना कहीं कि आप इन चीजों में ना रहो, ठीक है, आपको कोई डिवाइन से, ईश्वर से किसी तरह की मदद ना मिले, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी इसने कहीं ना कहीं बाधा डाली है, किसी तरीके का कोई मतलब कि थर्ड आई ब्लॉकेज किया है। जैसे आप में से हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं, क्योंकि स्टार सीड हो ना आप लोग, तो आपकी इंट्यूशन बड़ी हाई होती होगी, कुछ चीज होने से पहले या तो आपको संकेत मिल जाते होंगे, या तो कुछ चीजें होने से पहले आपको कुछ मतलब कहीं से कोई किसी ने कुछ कह दिया, कोई आपको अचानक से कुछ दिख जाना, अचानक से कोई इंट्यूशन चीजें, आपको इंट्यूटिव आप बहुत ज्यादा होंगे तो आपको पता चल जाता होगा। लेकिन इस वक्त जो चीजें इसने आपके जीवन में तांडव मचाया, आपको आपके इंट्यूशन को बांधने की कोशिश की है, आपके थर्ड आई चक्र को इसने बांधने की कोशिश की है, थर्ड आई को ब्लॉकेज करने की कोशिश की है इसने, स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी रोकने की कोशिश की है कि आप भगवान के निकट ना जाओ, बात उनसे, उनकी पूजा प्रार्थना नहीं करो। हो सकता है आप में से कुछ लोग पूजा पाठ करते थे पहले, तो आपका अचानक उनसे ध्यान भंग हो गया, आप पूजा पाठ करना आपने बंद कर दिया, मंत्र जाप आप कर रहे थे तो मंत्र जाप आपने बंद कर दिया होगा, अचानक मन उच्चाट हो जाना, ठीक है, ये चीजें इसने आपको भ्रमित करने के लिए ये सारी चीजें की, ताकि आप उस डिवाइन से प्रोटेक्शन में ना आ पाओ। लेकिन हुआ तो कुछ नहीं, हो तो कुछ नहीं पाया यहाँ पर। और खड़े खड़े इसने क्या किया, ईश्वर को चुनौती देने लगी, और ये ईश्वर की बनाई जो डेस्टिनी है उसको रोकने का काम करने लगी। मतलब जबरदस्ती नहीं कहते, जबरदस्ती यहाँ पर रिबेलियन वाली एनर्जी में आ गई कि जबरदस्ती आपके भाग्य को रोकना, आपके भाग्य में जो चीजें अच्छी चीजें जुड़ रही है उसको रोकने की कोशिश करने लगी। तो इसीलिए मैंने कहा था स्टार्ट में ही, अगर कोई इंसान आसमान की तरफ मुंह उठा करके थूकने की कोशिश करता है और आप वही आसमान हो, और ये महिला जो है वो जो थूकने की कोशिश कर रही है ना, वो वापस वो गंदगी इसके चेहरे पर ही आकर के पड़ रही है, ठीक है। सो ये है आपकी एनर्जी। अगर आपके लिए गाइडेंस कार्ड निकालूं क्या? चलो निकाल ही लेती हूँ। आपके लिए क्या करना है, आपको क्या करने को कहा जा रहा है, आपके पक्ष में ईश्वर तो खड़े हैं, ठीक है। अब आपके लिए क्या एक्शन है वो देख लेते हैं। आपको कुछ अगर गाइडेंस एक्शन अगर कुछ देना चाह रहे हैं ईश्वर, तो ओसो जैन से देखते हैं आपके लिए क्या है। थैंक यू सो मच। आपके लिए गाइडेंस क्या है? थैंक यू सो मच भाई, प्लीज बताएं। ओके, राइटनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, वाह बहुत अच्छे कार्ड है। चलो देखो आपके लिए क्या कहा जा रहा है कि सब्र करो, ठीक है। राइटनेस यानी क्या हुआ, फल पक चुका है, आपने जो भी मेहनत की है, आपने जो भी संघर्ष किया है, आप जो भी मेहनत कर रहे हो, अभी जो भी कर्म कर रहे हो, उसका रिजल्ट 100% आपको मिलेगा, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है। और आप में से कुछ लोग अपने जिन चीजों में, जिस उद्देश्य को लेकर के जीवन में बढ़ रहे हो, ठीक है, एक होता है ना कि पता नहीं हम कर रहे हैं ये काम, हमको उसमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो चीजें मुझसे छिन जाएंगी, ये मैं काम कर रहा हूं तो फल मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, 100% मिलेगा। कंफर्मेशन है कि आप जिस चीज को लेके आगे बढ़ रहे हो, जिस उद्देश्य के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, उस चीज को आपको मतलब कहते हैं ना, आपके भाग्य में आने से कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकता। दूसरी चीज यहाँ पर यह क्या कह रहा है, अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी। आप में से कई लोगों को ऐसा लगता होगा अपने दिल में कि आप भीड़ से अलग हो,
भीड़ में जितने लोग चल रहे हैं उनसे आपकी सोच अलग है, उनसे आपकी किस्मत अलग है, उनसे हर चीज आपकी अलग है। तो देखो आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। कहते हैं ना कि जब सूरज की तरह अगर जलना है तो सूरज की तरह तपना भी होगा भाई। आप कोई 100 वाट के बल्ब नहीं हो, 100 वाट के बल्ब में इतनी तपिश नहीं होती है, तो इसलिए थोड़ी सी बिजली मिलती है और जल जाता है। लेकिन आपको भगवान क्या बनाना चाह रहे हैं? सूरज। आपको सन की एनर्जी में ईश्वर रखना चाह रहे हैं, तो आपको थोड़ा तपाएंगे तो जरूर, आपको थोड़ा कष्ट तो देंगे जरूर। सन को देखते हो, कोई सीधे मुंह आंख उठा के नहीं देख सकता, वो ऊर्जा आपको देना चाह रहे हैं। तो उस ऊर्जा में लाने के लिए आपको सोचो कितना तपना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ईश्वर का यही चीज है कि अंडरस्टैंडिंग के कार्ड के साथ देखो 110% कंफर्म कर लो इस चीज को, 1111 लिख करके। अब क्या चाहते हो? जो चीज आप जीवन में कर रहे हो उसमें आपको कंफर्मेशन है, 110% कंफर्मेशन है। अब इससे ज्यादा बेहतरीन कार्ड क्या आएगा? मैंने ये चीज निकाली थी, मैंने सोचा पता नहीं मैं बोल रही हूँ लेकिन पता नहीं ये चीजें है कि नहीं है। देखो, एक तो राइटनेस से कंफर्मेशन, एक यहाँ ये 4 ऑफ वैंड से कंफर्मेशन। आपको यहाँ पर बस और बस क्या समझने की जरूरत है? अंडरस्टैंडिंग की कार्ड के साथ कि आपको समझने की जरूरत है। हजार की भीड़ में कोई एक आदमी ही सीएम बनता है, कोई एक आदमी ही पीएम बनता है, हर कोई नहीं बन जाता। राजा कोई एक ही बनता है, तो उसको उसके अंदर कोई प्रतिभा होती है, उसके अंदर बर्दाश्त करने की भी क्षमता दी जाती है, उसको बहुत ज्यादा अपना कौशल भी दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पर यही चीज है कि ये जो भीड़ है, इस भीड़ से आप अलग हो। आपको लगता है कि आप सबसे अलग चल रहे हो, आप सबको सब कुछ मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है। सब तो यहाँ बड़े अच्छे हैं, स्वच्छंद है, उड़ रहे हैं, देख रहे हो सारे पंछियों को। एंड ये पंछी जो है यहाँ पर पिंजड़े में इस तरफ अलग एक बैठा हुआ है। तो इसको यही चीज है, लेकिन कह रहे हैं भगवान कि आपको समझो, जो चीजें आपको मिली है, जो चीजें आपके जीवन में चल रही है, उसको समझने की जरूरत है। कदम कदम पर आपको चीजें समझ समझ के चलने की जरूरत है कि अगर ये सिचुएशन क्रिएट हुई है तो क्यों हुई है, वो सिचुएशन मेरे जीवन में क्रिएट हुई है तो क्यों हुई है, मुझे क्या सिखाने के लिए आई है, मुझे आगे क्या करना है, मुझे कैसे क्या करना है, अगर सिचुएशन बिगड़ गई है तो क्या करना है। ठीक है, ये चीजें अगर आप समझ करके चलते हो आपके जीवन में, तो आपके किए हुए कर्मों को कोई आपसे न छीन पाएगा। और इस चीज का 100% यहाँ कंफर्मेशन है 1111 की एनर्जी के साथ। सो बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी आई है, क्लेम करना इस एनर्जी को। आई होप रीडिंग आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी, रेजोनेट की होगी। अगर रेजोनेट की है तो प्लीज इस एनर्जी को क्लेम कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव।